हेलो एवरीवन। बहुत से लोगों ने फेसबुक पर भी और मेरे यूट्यूब के जो पहले के वीडियोस हैं उन पर कमेंट करके बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है। तो 10 दिन में रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। 3 या 4 अप्रैल तक आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो डेट दिया है 1 अप्रैल ऑनवर्ड, तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को शायद सैटरडे संडे हो रहा है, तो 3rd या 4th अप्रैल को मंडे ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मुझे मैसेज करके भी पूछा, व्हाट्सएप पर भी पूछा कि क्या इस बार का कट ऑफ रह सकता है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बार बार जब कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं 10 मिनट का बना के डाल देता हूँ कि क्या ऑब्जर्वेशन है और जो मार्क्स का ट्रेंड है जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से क्या रह सकता है कट ऑफ। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है सीट अलॉटमेंट का, जिसकी वजह से जो रैंकिंग है, मतलब लड़कों के जो मार्क्स है कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सारी बातें हम देखेंगे। मेरा नाम है रोशन कुमार और हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। और एक बात मैं कहूंगा कि इस वीडियो में जो मार्क्स मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उससे बहुत कम जिनका मार्क्स है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो प्लीज़ ये ना सोचें कि उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप मत लेना। और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन मेरा ही। तो ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है कि 15% ऑलमोस्ट लोग हैं जिनके मार्क्स 28 या 29 इससे ज़्यादा हैं। तो जो आप अगर कैलकुलेट करें टोटल सीट्स, तो 75,000 का 15% ऑलमोस्ट 1125 होता है। 1125 है। और जनरल के लिए सीट्स कम से कम 1250 होता है अगर 50% रखो तो जिनके मार्क्स 28 से ज़्यादा हैं तो उनका सिलेक्शन बहुत हद तक मैं कहूँगा कि श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके मार्क्स 28 से ज़्यादा हैं। क्योंकि 28 और उधर आप रखो 10-11 मार्क्स इंटरव्यू के, तो 29 39 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है। अब 15% लोगों का मैंने बताया कि 28 मार्क्स से ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर लोगों के जो मार्क्स हैं वो 22 24 इसके आसपास हैं सारे। और बहुत से लोगों का 20 से कम भी है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि सबके मार्क्स 22-24 के आसपास हैं। और इतना तो आना ही चाहिए था। आउट ऑफ 80 22 24 तो आना ही चाहिए था, जिस तरह का क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर लोगों के आए भी हैं 22 से 24 के बीच में। बहुत से लोगों के जो कट ऑफ है 11.6, जो आउट ऑफ 80 कट ऑफ दिया उन्होंने, उसके आसपास है। और एक चीज गौर करने की बात है कि जो कैटेगरी वाइज उन्होंने कट ऑफ दिया है, मतलब फॉर इंटरव्यू 11.6 सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ST SC का हो या OBC का हो या फिर जनरल का हो, सबके लिए 11.6 कॉमन था। तो अब जो सीट अलॉट होंगे वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आउट ऑफ 7500 उनको कितना मिल गया, कैटेगरी कितने लड़के जो कैटेगरी के हैं वो मिल गए, तो उस हिसाब से वो सीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक चीज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है, यहाँ पर एक चीज जो रैंक है, जिनका मान लीजिए मार्क्स कम है तो उनको कैसे फायदा हो सकता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोग जो होते हैं अपना पहला प्रेफरेंस या तो बैंक ऑफ बड़ौदा देते हैं या फिर पंजाब नेशनल बैंक देते हैं। तो फॉर इंस्टांस आप समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर के ज्यादातर लड़कों ने दिया है। तो 700 सीट्स है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उसमें से 350 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है। 350 तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लड़कों को, मतलब अगर रिजर्वेशन वाले भी हैं और उनका अगर 350 लड़कों में उनका मार्क्स है, ऊपर के 350 लोगों में, तो उनको रिजर्व्ड नहीं माना जाता, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही सीट अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद जो 350 बचे, उनका पहला चॉइस अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो देखा जाता है कि वो रिजर्वेशन में आ रहे हैं या नहीं, फिर रिजर्व्ड कैटेगरी में उनको सीट दी जाती है। तो आप मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट 50% लोग जो होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, तो 350 में से भी जो आधे होंगे, मतलब 175 लोगों को रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का।
और फिर उसके बाद के जो रैंक के होंगे, मतलब जो 700 के बाद के भी जो लड़के हैं, उनका फिर जो बच गया 175 सीट, उसमें उनको सीट मिलेगा। तो इस तरह से अब देखिए कि कितना 700 लोगों में से ऑलमोस्ट 350 प्लस 175 लोग जो थे वो प्लेस्ड हो गए एक बैंक में। उसके बाद फिर जो सेकंड चॉइस होगा उसमें उसमें भी ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि जो 2500 सीटें हैं उसमें 50% अनरिजर्व्ड है, तो मतलब 1250 के अंदर जनरल कैटेगरी को आना होगा। ये बहुत दूर तक भी जा सकता है, मतलब 1500-1600 रैंक तक भी अगर है तो उसे बैंक अलॉट हो सकता है। तो ये प्रोसीजर है सीट अलॉटमेंट का, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट बैंक का अलॉटमेंट सेपरेट होता है, तो इस वजह से रैंक थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब देखिए एक चीज की, मान लीजिए कोई वैकेंसी है, उसमें एक ही पोस्ट है और उसके लिए 500 सीट है, तो उसमें 250 के अंदर जनरल कैटेगरी को रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सेपरेट अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ पर सेपरेट अलॉटमेंट की बात है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होता है। अब देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से जनरल 35 टू 37 आउट ऑफ 100 अगर है, तो मुझे लगता है कि उनका अलॉटमेंट हो जाएगा किसी न किसी बैंक में, उनको एएफओ की पोस्ट मिल जाएगी। ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली जो ऊपर के भी लड़के हैं जिनके मार्क्स हैं, वो या तो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, या फिर कैटेगरी के हैं, सारे मिक्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर में सारे लड़के जनरल के हैं। तो ओबीसी का भी 34 टू 36 अगर ओवरऑल मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर आपके मार्क्स कम है तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे आसपास के लड़के हैं या फिर जो मैंने फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर जो पता किया, उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है। बाकी एक्चुअल कंडीशन क्या है ये आपको 10 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मार्क्स हैं, अगर 31 टू 32 है, तो मुझे लगता है सिलेक्शन उनका हो जाना चाहिए, कोई ना कोई बैंक उनको अलॉट हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। और हाईएस्ट मार्क्स मैंने अभी तक तो नहीं सुना किसी का 45 46 से ज़्यादा है। 43 44 मैंने देखा है, और वो भी बहुत कम लड़के हैं। ज़्यादातर लड़के 28 29 के आसपास हैं, और सबसे ज़्यादा जो देखा 22 24 के आसपास है। उसके बाद ऑलमोस्ट 15-16% जो है वो 28-29 से ज़्यादा है। तो 15-16% मतलब 1125 होता है। तो समझ लीजिए अगर इतने लड़के होते हैं तो तब तो श्योर शॉट सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी में, अगर आप 28 से ज़्यादा ला रहे हैं तो ये ट्रेंड है। जनरल 35 टू 37 में मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी में 34 टू 36, और एस सी एस टी में 31 टू 32। और ये मार्क्स है आउट ऑफ 100, मतलब इंटरव्यू का मिलाकर। इंटरव्यू में ये मानकर चल रहा हूँ 10 से 12 मार्क्स तो सबको मिलते ही हैं। तो ये था हमारा वीडियो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, और हम ये वीडियो लेकर आए थे जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर था। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप वीडियो बनाइए इस पर, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ इसमें, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इस वीडियो को। और ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है 8237783981, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज मैं आपको ऐड कर दूंगा इस ग्रुप में। और हमारा ये यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है इसी नाम से, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। ये लोगो आप देख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 4.9 थाउजेंड, मतलब 5,000 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और 1,500 से ज़्यादा फेसबुक पेज लाइक्स हो चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और ये यूट्यूब चैनल हमारा इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो है ये और लोगों को भी थोड़ा जानकारी मिले कि क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानना था ओपिनियन की क्या रह सकता है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब इस बार का जो कट ऑफ है। तो मैंने अपना बता दिया कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर इतना कट ऑफ है तो
सिलेक्शन हो सकता है, बाकी इससे कम ज़्यादा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो यूट्यूब, फेसबुक, जीमेल सब जगह हम हैं, आप कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।